गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 8 के साइंस में आपको चैप्टर 2 पढ़ाए थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड फो। आपको हमने उसमें उस टॉपिक में जो है केमिकल मेथड पढ़ा रहे थे कि प्रिजर्वेटिव क्या होता है। प्रिजर्वेटिव यानी जो टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस केमिकल हम जो मिलाते हैं जो जिससे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को रोक सके, उसको हम लोग प्रिजर्वेटिव कहते हैं। यानी जैसे हमारा सिरका हुआ, विनेगर, हमारा और भी जो जेल हो गया, जेली हो गया, ये सब क्या होता है, इनको रोकने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं जो ज़्यादा देर तक हमारा फूड बचा रहे खाने के लिए। तो प्रिजर्वेटिव में आपको बताए थे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट। आपको प्रिजर्वेटिव में दो बताए थे। प्रिजर्वेटिव का आपका दो एग्जाम्पल है, पूछ देगा। प्रिजर्वेटिव में आपका दो एग्जाम्पल है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमें दो एग्जाम्पल बताइए प्रिजर्वेटिव के। प्रिजर्वेटिव केमिकल ये एक तरह से केमिकल टाइप के हैं, तो ये उनका आपको एग्जाम्पल बताना है, तो आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट जो होता है हमारा बाइसल्फाइट होता है। तो इस तरह से जो है हम आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि इसमें जो है कौन सा, मतलब दो प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल बताइए। टू नेम ऑफ द प्रिजर्वेटिव, आपके दो नेम अब पूछा जाएगा, प्रिजर्वेटिव के दो नेम बताइए। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट। उस प्रिजर्वेटिव के बारे में आपको बताया था, जो ऑयल होते हैं या शुगर होते हैं, वो केमिकल टाइप का काम करते हैं, और वो क्या होता है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो ग्रोथ होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। आपको उसके बाद आपको बताए थे कॉमन साल्ट जो होता है, हम आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि साल्ट जो होता है डालने पर में मीट और फिश जो हम लोग बनाते हैं, उसमें जो होता है साल्ट जो होता है प्रिजर्वेटिव का काम करता है। केमिकल होता है वो प्रिजर्वेटिव काम करता है, जिससे उनको कुछ देर तक पचाकर भोजन को रख सकता है। और हमारा शुगर होता है, शुगर में जो जेली होता है, स्क्वैशेस होते हैं, और भी जो चीज़ होते हैं वो शुगर में हम उसमें मिला देते हैं शुगर, तो उससे क्या होता है, वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है और उनको भी सेव करके रखता है कुछ देर तक, कुछ महीनों तक, कुछ दिन तक उसको सेव करके रखता है, जिससे वो उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना कर सके, उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ग्रोथ करने लगे, जिससे कि वो भोजन खराब होने लगते हैं, फूड खराब होने लगते हैं। तो इसलिए ये सब केमिकली टाइप का हम यूज करते हैं, जिससे होते हैं। जैसे सिरका हो गया, सिरका में भी हम क्या करते हैं, सिरका जो विनेगर होता है उसमें भी हम लोग, ऑयल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। ऑयल भी एक केमिकल टाइप का होता है, और वो ऑयल जो होता है वो भी बहुत देर तक विनेगर को बचा कर रखता है, जिससे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना करें। तो ये हमारा हो गया हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। आपका बताना था हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट जो हमारा होता है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट में आप देखे होंगे कि हीट मतलब बॉयल करना। आप दूध को बॉयल करिए, और दूध में उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होता है, मिल्क में। आप मिल्क में बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर वो आप बॉयल नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करने लगते हैं, और वो बैक्टीरिया ग्रोथ करने के बाद उस दूध को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक है, स्पॉइल्ड कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, उसको बेकार कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें वो पीने योग्य नहीं होता है, एडिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूध को, मिल्क को बॉयल करते हैं। उसको बॉयल करने से जो बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो हमारे किल हो जाते हैं। वो किल हो जाने से क्या होता है, उस मिल्क को जो है अपने एडिबल योग्य लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट आपको अब पढ़ना है पास्चुराइजेशंस। आपको बताए थे पास्चुराइजेशन जो होता है, ये हमारा जो है किसने किया था, लुईस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था पास्चुराइजेशन। और पास्चुराइजेशन होते क्या हैं ये आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। पास्चुराइजेशन प्रोसेस आपको पास्चुराइजेशन
पाश्चराइजेशन जो है लुईस पाश्चर ने इसको डिस्कवर किया था। और हम लोग जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव 70 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव इसको हीट करते हैं। किसको? मिल्क को हीट करते हैं। ये मिल्क है, मिल्क को क्या करते हैं? हीट करते हैं। कितना टेम्परेचर पे? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम मिल्क को जब हीट करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, तो क्या होता है? कितना देर के लिए? 15 से 30 सेकेंड के लिए। 15 से जब 30 सेकेंड के लिए हम इसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद इसको क्या करते हैं? सडनली चिल्ड करते हैं। सडनली चिल्ड करके इसको स्टोर कर लेते हैं, नहीं रख लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग, जिससे क्या होता है? माइक्रोब्स के जो प्रिवेंट होता है वो सुरक्षा होता है। माइक्रोब्स जो उसमें पनपते नहीं हैं। आप देखते होंगे जो पैकेट का दूध आते हैं, पैकेट के जो मिल्क आते हैं, अमूल का हुआ चाहे किसी भी कंपनी का हुआ, तो उसमें जो होता है इनको यही प्रोसेस किया जाता है। जितना भी मिल्क कंपनी होता है पहले उनको हीट किया जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव, और उनको हीट करने के 15 से 30 सेकेंड तक वो हीट करते हैं। उसको टाइमिंग भी फिक्स रहता है, आपको इतना देर में इसको हीट करके तुरंत उसको निकालना है। तो 15 से 30 सेकेंड तक मिल्क को क्या करते हैं? हीट करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव, और उसको फिर तुरंत हीट करने के बाद उसको चिल्ड यानी ठंडा कर देते हैं। उसको फिर ठंडा कर देते हैं और ठंडा करके स्टोर करके उसको पैकेजिंग में ला देते हैं। उसको पैकेट में फिर फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस को हम लोग पाश्चराइजेशन कहते हैं। और इसका डिस्कवर कौन किया था? लुईस पाश्चर ने किया था। लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने इसका डिस्कवर किया था। और ये जो पाश्चराइजेशन आपको समझ में आ गया कि उस मिल्क को क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग हीट करते हैं। कितना हीट करते हैं? 70 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव। 70 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव जो मिल्क को जब हीट करते हैं, तो उसको हीट करने कितना देर तक, उसको टाइमिंग में फिक्स रहता है 15 से 30 सेकेंड के बीच। उसको हीट करने के बाद तुरंत उसको क्या करते हैं? चिल्ड। चिल्ड मीन्स होता है वाटर जो ठंडा होता है, ठंडे कंडीशन में जो कूल कंडीशन होता है उसमें हम क्या करते हैं? फिर उसको रख देते हैं, उसको तुरंत ठंडा होने के लिए। जब वो धीरे से पूरा ठंडा हो जाता है, तो उसको फिर हम लोग स्टोर करके उसको पैकेजिंग में यूज करने लगते हैं। और वो पैकेट में बांध के उसको हम लोग तो उस प्रोसेस को हम लोग पाश्चराइजेशन कहते हैं। पाश्चराइजेशन होता है द मिल्क इज हीटेड, जब मिल्क को जब गर्म करते हैं एट 70 एबव द 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव, एट टाइमिंग जो होता है हमारा कितना 15 to 30 सेकेंड, and chilled and stored is called as, this process is called as pasteurization। आपको पाश्चराइजेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि पाश्चराइजेशन जो होता है जब हम मिल्क को गर्म करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड एबव से टेम्परेचर पे, तो उसमें से जो है उसको टाइमिंग फिक्स रहता है 15 से 30 सेकेंड के अंदर हम उसको गर्म करते हैं और उसको फिर उसके बाद ठंडा करते हैं, चिल्ड करते हैं और उसके बाद फिर स्टोर कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग पाश्चराइजेशन कहते हैं। अब आपका जो स्टोरेज एंड पैकिंग होता है, स्टोरेज और पैकिंग ये आपका प्रोसेस होता है। उसके बाद जो पाश्चराइजेशन के बाद स्टोरेज और पैकिंग में क्या करते हैं कि जो उसमें स्टोर, जैसे कोई फ्रूट होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, हम इसको स्टोर करके रखते हैं। जैसे पोटैटो हुआ, पोटैटो का आप सुनेंगे कोल्ड स्टोर होता है, जिसमें हम लोग कोल्ड स्टोर में पोटैटो को हम बहुत देर तक उसमें रख सकते हैं, जिससे वो ख़राब ना हो, वो स्पॉइल्ड ना कर जाए। इसलिए क्या करते हैं, उसको बहुत देर तक हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमारा जो स्टोर करते हैं, ये इस प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस को स्टोरेज कहते हैं। और स्टोर करके फिर उसको क्या कहते हैं, उसमें पैकेज जैसे प्लास्टिक्स में हुआ और भी किसी बैग में हुआ, आप उसको जूट बैग में हुआ, इसमें आप पैक करके उसको बैग में भर के उसको सिल के उसके बाद इसको हम लोग सोल्ड कर देते हैं।
सेलिंग करने लगते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस को हमारा जो स्टोरेज और पैकिंग होता है। स्टोरेज मतलब आप उसको कुछ समय तक बचा के रखो और उसको सही कंडीशन में रखो, सूटेबल कंडीशन में रखा जाता है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से उसमें ख़राब ना हो। और उसके बाद जो है उसको फिर क्या करते हैं हम लोग, जूट के बैग में पोटैटो जितना भी रहता है उसको जूट के बैग में भर के उसको हम लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट में भी यही होता है। जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसका भी पैकिंग होता है, जैसे काजू हुआ, बादाम में जितना भी होते हैं इन सब का क्या होते हैं, जो ड्राई फ्रूट होते हैं, ग्राउंड नट होते हैं, तो ये सब जो होता है हम इसको क्या करते हैं, पैकिंग करके स्टोर करके उसको सूटेबल कंडीशन में स्टोर करते हैं। और स्टोर करने के बाद उसको जो है हम लोग पैकिंग करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब आपको जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आपको पूरा डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो आपको आज का वीडियो समझ में नहीं आया हो, आज जो है जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आज नहीं जो भी प्रीवियस भी पढ़ा है, जो भी चैप्टर आपको और अभी तक जो टॉपिक में नहीं समझ में, आप उसको तुरंत सेंड कर दीजिएगा और शुभेंदु सर के मोबाइल पे, जिससे हमको समझ में आए। थैंक यू सो मच।